तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हम लोग देखें कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या इसे हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है? तो यहाँ पर जो है जितने भी सारे सूक्ष्म जीव होते हैं उसे हम लोग खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं और उन्हें देखने के लिए जो है हमें एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। यानी कि वे जीव जो खुले आँखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती हैं, तो ऐसे ही जीव को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। दूसरा सवाल देखें कि सूक्ष्म जीवों के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, आपके जीवाणु हो सकते हैं, आपके कवक हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, कुछ वायरसेस हो सकते हैं, है ना। ये सब के सब क्या हैं? सूक्ष्म जीव के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा सवाल देखें कि दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो यह जो है सूक्ष्म जीव दही बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड बनाने में भी करते हैं, एंटीबायोटिक दवा भी बना सकते हैं हम लोग इससे, कचरे का अपघटन भी कर सकते हैं, जैव गैस भी बना सकते हैं, कुछ एंजाइम्स में भी मदद करते हैं, है ना। तो ये सब एसिड में भी मदद करते हैं। तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव का इन क्षेत्रों में क्या है? काफ़ी महत्व है। उसके बाद देखें अगला सवाल है, दही बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? यानी कि दूध से जो दही बनाया जाता है ना, उसमें कौन से सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती हैं? तो उसमें जो है मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस या आपके जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसमें काम आते हैं। नेक्स्ट देखें लैक्टोबैसिलस का क्या कार्य होता है, यानी कि लैक्टोबैसिलस क्या कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि यह दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं और इससे क्या होता है? दूध जो होता है वह थक्का हो जाता है ना। स्कंदित को ही हम लोग क्या कहते हैं? थक्का बोलते हैं, कोगुलेशंस कहते हैं, है ना। और इसमें जो है विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। और अगर B12 यानी दही ना खाया जाए, यानी इसकी अगर कमी होती है B12 की, तो हमें क्या होती हैं? एनीमिया जैसे रोग हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखें, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम लोग फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ब्रेड बनने में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो यहाँ पर हम लोग आंसर्स देखेंगे कि जो है ब्रेड बनाने में एक विशेष प्रकार के ईस्ट का सैक्रोमाइसीस सेरेवेसियाई, जिसको हम लोग बेकर्स ईस्ट कहते हैं, इस्तेमाल होता है। यानी कि ब्रेड बनाने के लिए सैक्रोमाइसीस सेरेवेसियाई का इस्तेमाल करते हैं, जो एक प्रकार के क्या हैं? ईस्ट यानी कवक हैं। इसी का दूसरा नाम है बेकर्स ईस्ट। चलिए नेक्स्ट देखें, ईस्ट क्या होता है। तो ईस्ट जो होते हैं एक क्या है? एक कोशिकीय कवक हैं। यानी कि ये क्या है? एक प्रकार के फंजाई हैं जो एक कोशिकीय हैं, जो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। यानी कि यीस्ट जिसको हम लोग ब्रेड में इस्तेमाल करते हैं, तो यह क्या करता है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन कब होता है? जब अनऑक्सीशन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना। तो यह क्या करते हैं? शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। नेक्स्ट देखें फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्या होता है। तो किण्वन जो है ना, यह सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल यौगिकों में तोड़ने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? किण्वन कहलाती हैं। नेक्स्ट देखें, इडली और डोसा के घोल को फुलाने में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं या सहायता करते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं और इसी से क्या हो जाता है? घोल फूल जाता है। नेक्स्ट देखें, शराब बनाने में या शराब के निर्माण में
किस प्रकार के सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है ईस्ट का उपयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसियाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें, सिरका बनाने में कौन से जीवाणु प्रयुक्त होते हैं, जिसको हम और आप जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको हम लोग दूध को फाड़ने में इस्तेमाल करते हैं, सिरका, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग विनेगर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है जीवाणु आपके एसिटोबैक्टर एसीटी, है ना, सिरका बनाने में हम लोग एसिटोबैक्टर एसीटी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें सवाल, एसिटोबैक्टर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सिरका बनाने में होता है ना, जिसमें आपके एसिटिक एसिड होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक जो होता है वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को ये रोकते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। मतलब ये हो गया कि एंटीबायोटिक जो होता है ना, वह सूक्ष्म जीव के ही द्वारा तैयार होता है ना, और यह जो है हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, मारते हैं या उनकी वृद्धि को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स में आपका क्या है, पेनिसिलिन है ना, और ये पेनिसिलिन जो होते हैं ये आपके एक कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है ना, जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो था आपका वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, है ना, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट देखें, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती हैं? तो ये प्राप्त होती हैं आपके पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखें, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? जो बायो फर्टिलाइजर्स यानी वे जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता यानी विशेषकर नाइट्रोजन और फास्फोरस को बढ़ा देते हैं और उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती हैं और पौधे जो हैं उत्पाद देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, जैव उर्वरक कहलाता है। यानी कि वे जीव जो मिट्टी की पोषक यानी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट देखें, राइजोबियम का कृषि में क्या महत्व होता है? तो ये जो राइजोबियम होते हैं ना, ये एक प्रकार के क्या हैं, सहजीवी जीवाणु होते हैं जो दलहनी पौधों की जड़ों में साथ रह कर के और ये गांठ के रूप में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इससे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ बनती हैं और इससे पौधे जो हैं क्या करते हैं, उत्पाद देते हैं। नेक्स्ट देखें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है ना, उसको क्या करते हैं, अमोनिया या अन्य नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कि सामान्य भाषा में कहें कि जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी पर्यावरण में जो है आपके ऑक्सीजन होते हैं, फिर आपके नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है ना आपका 78%, उसको क्या करता है, या अमोनिया या नाइट्रोजन के अन्य यौगिक में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं और वहाँ फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। तो ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को एक रूप से दूसरे रूप में जो स्थिर करता है ना, उसी को हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, नील हरित शैवाल कृषि में कैसे उपयोगी होता है? तो नील हरित शैवाल के अंतर्गत आपके आते हैं नॉस्टॉक आते हैं, एनाबिना आते हैं, ऑसिलेटोरिया आते हैं और इसमें एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो यह मुख्य रूप से क्या होता है, धान के खेतों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं और इस तरह से मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती हैं वो बढ़ जाती हैं।
चलिए नेक्स्ट देखें, एज़ोटोबैक्टर किस प्रकार का जैव उर्वरक है। तो एज़ोटोबैक्टर जो है यह एक प्रकार का फ्री लिविंग यानी कि स्वतंत्र जीवी होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एज़ोटोबैक्टर क्या हैं, तो कहेंगे यह एक क्या हैं, स्वतंत्र जीवी जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट देखें, वर्मी कंपोस्ट बनाने में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है। तो जो आपके सूक्ष्मजीव होते हैं कचरे के प्राथमिक अपघटन में मदद करते हैं, यानी कि यह जटिल जीवों को सरल रूप में बदलने का काम करते हैं और उसके बाद जो है केचुए खा करके उसमें उच्च गुणवत्ता वाली खाद में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, जैव कीटनाशी क्या होते हैं। तो ऐसे जीव होते हैं जैसे विषाणु हो गए, आपके जीवाणु हो गए, है ना, उसके बाद कवक हो गया, इसका उपयोग फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों या बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसे जीव होते हैं जिसका उपयोग जो है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों या बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें, बीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है। सबसे पहले बीटी का पूरा नाम याद रखिएगा। बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस होता है और इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से कीटों, तितलियों, कैटरपिलर्स को नियंत्रित करने के लिए जैव नियंत्रक कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके लिए बीजाणु कीटों का आहार नाल में विष जा कर के क्या होते हैं, विष पैदा करते हैं और उसकी वजह से जीवों की या कीटों की मृत्यु हो जाती है। तो जो बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है हम लोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, है ना, ताकि हमारा फसल बर्बाद ना हो। चलिए नेक्स्ट देखें, बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस जो होता है, बायोगैस जो है एक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें सबसे अधिक क्या रहते हैं, मेथेन गैस रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव की सक्रियता द्वारा बनती हैं और उसे हम लोग कौन सा जीवाणु कहते हैं, मेथेनोजेंस कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मेथेनोबैक्टीरियम। यानी कि बायोगैस जो है आपका मेथेन कौन निर्मित करते हैं, कौन बनाते हैं, तो कहेंगे मेथेनोबैक्टीरियम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, बायोगैस उत्पादन में कौन से सूक्ष्मजीव कार्य करते हैं। तो जो बायोगैस होता है ना मीथेन, उसको बनाने के लिए मेथेनोजेंस जीवाणु क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसका दूसरा नाम है मेथेनोबैक्टीरियम है। चलिए नेक्स्ट देखें, मेथेनोजेंस क्या है। तो मेथेनोजेंस जो होता है ना, यह एक प्रकार का अवायवीय जीवाणु होता है जो सेलुलोज युक्त पदार्थों पर उगते हैं और अधिक मात्रा में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं के जो है ना रुमेन में, जिसको हम लोग प्रथम आमाशय कहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेथेनोबैक्टीरियम जीवाणु कहाँ होते हैं, तो कहेंगे या कहाँ होते हैं, या पशुओं के रुमेन में होते हैं। यानी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है भोजन के पाचन के लिए और उसी में क्या होते हैं, मेथेनोबैक्टीरियम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, कंपोस्ट खाद बनाने में सूक्ष्मजीव कैसे सहायक होते हैं। तो जो सूक्ष्मजीव होता है जैसे आपके जीवाणु हो गए, कवक हो गए, कचरे, गोबर और पौधे के अवशेष जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और उसे ह्यूमस में बदल देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। मतलब ये हुआ कंपोस्ट खाद बनाने में सूक्ष्मजीव क्या करते हैं। तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, जैसे कि कचरा हो गया आपका, गोबर हो गया, पौधे के अवशेष हो गए, उसे क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उसमें और उन्हें क्या कर देते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में
तोड़ देते हैं और ह्यूमस में बदल देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट देखें, बायो रेमिडिएशंस यानी कि जैव उपचार क्या होता है। तो पर्यावरण से प्रदूषकों और हानिकारक पदार्थों को हटाने से या कम हानिकारक बनाने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव उपचार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, तेल रिसाव की सफाई में सूक्ष्मजीव कैसे उपयोगी होते हैं। तो कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जैसे स्यूडोमोनास पुटिडा है, समुद्र या जल निकायों में फैले कच्चे तेल को खा करके उन्हें विघटित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण कम होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखने, तेल रिसाव की सफाई में सूक्ष्मजीव कैसे उपयोगी होते हैं। तो एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं स्यूडोमोनास पुटिडा, जो क्या करते हैं, समुद्र या जल निकायों में जो फैले तेल होते हैं ना, उसे विघटित कर देते हैं और जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट देखें, मानव आंत में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणुओं का क्या कार्य होता है। जैसे कुछ बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है, इकोलाई हैं, ये पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं और सहायता करते हैं, हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। यानी कि हमारे आंत में भी जो है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखें, औद्योगिक एंजाइम्स उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो जो औद्योगिक एंजाइम्स होते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव का बड़े पैमाने पर, जैसे लाइपेज हो गया, पैक्टिनेज हो गया, प्रोटेज हो गया, है ना, इस तरह के एंजाइम्स बनाने में क्या होते हैं, काम आते हैं। नेक्स्ट देखें, साइट्रिक अम्ल उत्पादन में किस कवक का उपयोग किया जाता है। तो जो साइट्रिक अम्ल होते हैं ना, इसको बनाने में या जो है उपयोग होता है आपका एस्परजिलस नाइगर नामक कवक होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, एस्परजिलस नाइगर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा साइट्रिक अम्ल बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट देखें, SCP क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं आपके, जैसे शैवाल हो गए, कवक हो गए, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, कि इनकी कोशिकाओं से प्राप्त प्रोटीन को ही हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं, जिसका उपयोग भोजन या चारे के रूप में किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे हमारे पास जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें प्रोटीन क्या रहते हैं, काफ़ी भरपूर मात्रा में रहते हैं और उनका उपयोग जो होता है हम लोग चारे के रूप में या भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखें, स्पाइरुलिना का जो उपयोग होता है किस रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन में करते हैं, जो पोषक पूरक के रूप में काम आता है। मतलब अगर प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो आप जो और हम जो हैं, या भोजन के रूप में या चारे के रूप में हम लोग स्पाइरुलिना का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, खाद्य उद्योग में सूक्ष्म जीव के 2 उपयोग बताएं। तो खाद्य उद्योग में हम लोग दूध से दही बना लेते हैं और ब्रेड भी तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों के 2 लाभ बताएं। तो यहाँ पर जो है एक मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं और कीटनाशक के से जो है ना फसलों की रक्षा भी हो जाती है। नेक्स्ट देखें, पर्यावरण संरक्षण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। तो पर्यावरण संरक्षण में ना जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, मतलब कि जटिल चीज़ों को सरल रूप में बदल देते हैं और इस तरह से जो है कचरे का उपचार होता है और प्रदूषण में सबसे ज़्यादा कमी आती है। और उसके बाद क्या होता है, पोषक तत्व के जो साइक्लिक प्रोसेस हैं, तत्वों के चक्रण हैं, जिसको न्यूट्रिएंट साइकिल्स कहते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, कारगर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा
जो आपके सूक्ष्म जीव का दैनिक जीवन में उपयोग अध्याय है क्लास 12। इसमें हम लोगों ने जो है कुछ प्रश्न पत्र देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जो क्लास 12 के जो बायोलॉजी के छात्र हैं आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जो है आप सीख सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।